अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। बांग्लादेश में जिस तरीके से गैर मामूली हालात रहे और बांग्लादेश की आवाम जिस तरीके से निकली, जैसे जमहूरी कौमें निकलती हैं, लेकिन बांग्लादेश में जो कुछ हुआ उस पर हैरत भी होती है। वो कहते हैं ना कि नसीब बड़े जल्दी बदल जाते हैं और बड़े-बड़े तख्त नशीनों को, बड़े-बड़े ताज पहनने वालों को, बड़े-बड़े काबिज़ों को, फिरौनों को आप देखते हैं फिर ज़ेर होता हुआ। बांग्लादेश के एक जर्नैल ज़ियाउल एहसन साहब जो मुल्क से भाग रहे थे, जिनको जब डिसमिस किया गया, जिस तैयारे में वो मौजूद थे, इस कदर अवाम का प्रेशर था कि उस तैयारे को ऑफलोड करवाया गया और उस तैयारे से वापस जब तैयारा पहुंचा रनवे के ऊपर, जब तैयारा वापस उन्हें लेकर पहुंचा, तो जिस तरीके से फिर उनको कस्टडी में लिया गया स्टेट की जानिब से, क्योंकि अवाम का प्रेशर था। ये जो एक जर्नैल साहब ने, ज़ियाउल एहसन साहब, ये बहुत ज्यादा एक रौनक फिरौनियत इनके अंदर भरपूर थी। इनके हवाले से कहा जाता है, बांग्लादेश के साफियों को अगर आप पढ़े, बांग्लादेश के रिसर्चर्स को पढ़े, तो ये अपने दौर के अंदर इन्होंने लोगों को जिस तरह से इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस, जिस तरह जबरी गुमशुदगियां, लोगों को गायब कर देना, उठा लेना, एबडक्ट करना, उसके साथ साथ जिस तरीके से इन्होंने एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स की और उसके अंदर ये मुलव्विस थे, लोगों को मरवाने के अंदर ये मुलव्विस थे। तो यानी किसी ना किसी दिन ये जो रौनत है ना, फिर इसको जेर होना होता है, और ये जो बददुआएं हैं लोगों की जब आप लेते हैं, तो फिर ऑब्वियसली चीजों को एंड होना होता है। ज़ियाउल एहसन साहब कस्टडी में आ गए स्टेट की, और उसके बाद बांग्लादेश के साफी है जी समी साहब, वो लिख रहे हैं उनके बारे में कि आई नेवर इमेजिन्ड आई वुड सी दिस डे। मेजर जनरल dismissed from service, Ziaul Hasan, once a powerful and feared commander of Bangladesh Rapid Action Battalion, बता रहे हैं कि एक ऐसा कमांडर, एक पूरी बटालियन का, जो बहुत ही ज्यादा एक ऐसा आदमी जिससे लोग डरते थे, लोग घबराते थे, ताकतवर तरीन पोजीशन के ऊपर। तस्वीर भी मैंने थंबनेल पे लगाई। वो कह रहे हैं कि आज इनको इस हालत में देख के मैं यकीन नहीं कर पा रहा कि ये कस्टडी में है, इनको हथकड़ियां लगी हैं। आज ये अपनी उस तकब्बुर का, आज अपनी उस रौनक का ये इजहार नहीं कर सकते, और ये एक बेसिकली, इसको मुझे लगता है एक प्राइमरी एग्जाम्पल भी है। ये एग्जाम्पल है तमाम तर पूरी दुनिया के अंदर जो लोग आला ओहदों पर फाइज हैं, जो लोग जिनके पास ओहदे आ गए हैं। आपका असल इम्तिहान है कि आप ओहदों पर जब आते हैं, तो आपने सर्व करना होता है अवाम को। ओहदे आपको मिलते हैं कि आप अवाम को सर्व करें, ना कि आप अपने इख्तियारात से तजावुज करें, ना कि आप अवाम के लिए मुश्किलात और तकालीफ में इजाफा करें। ये एक बड़ा पैगाम भी है। बहरहाल वो कह रहे हैं कि अरेस्टेड है एंड ही हैज बीन ब्रॉट टू द कोर्ट, उनको अदालत में लाया गया है, और इसके साथ साथ नोन एज द बीस्ट इन यूनिफॉर्म बाय हिज कोलीग्स, जो उनका एक सर्कल है, जो उनका एक वर्क सर्कल है, जो उनका एक प्रोफेशनल सर्कल है, उसके अंदर उनको बीस्ट इन द यूनिफॉर्म के तौर पे जाना जाता है, कि यूनिफॉर्म के अंदर एक भेड़िया। यानी आप अंदाजा लगाएं, डिस्पाइट हिज अरेस्ट ही स्टैंड्स विद अ ग्रिम स्माइल शोइंग नो रिमोर्स। ये वो कह रहे हैं कि अपनी अरेस्ट के बावजूद उनके चेहरे पर एक शैतानी स्माइल है, कोई रिग्रेट्स नहीं है, कोई शर्मिंदगी, कोई गिल्ट, कोई एम्बैरेसमेंट होता है ना, कोई एक एहसास होता है, वो दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। शायद ऐसे लोगों के दिल बड़े सख्त हो जाते हैं, तो फिर वो एहसास नुमा चीज उनके अंदर दिखाई भी आपको नहीं देती। बहरहाल ये एक बड़ी मिसाल है। ये बड़ी मिसाल है। आपका इम्तिहान कहते हैं तब होता है जब आपके पास ताकत आए, जब आपके पास पैसा आए, वो दरअसल आपका इम्तिहान होता है। और उस वक्त आपकी आजिज़ी, आपकी इनकसारी, आपका आइन के साथ, कानून के साथ एक प्रॉपर राइट साइड पे खड़े होना, और किस तरीके से आपकी सीट आपको क्या क्या अलाउ करती है, उस वक्त फिर आपकी असल तमाम तर चीज पता चलती है। बहरहाल एक बड़ी खबर है जी, ट्रिब्यून की खबर है, जो आपके सामने रखेंगे। एक्सप्रेस ट्रिब्यून की आज की खबर, इसाक डार साहब पाकिस्तान के, जो आप कह लें डेप्टी प्राइम मिनिस्टर भी हैं, पाकिस्तान को डेप्टी प्राइम मिनिस्टर की भी जरूरत पड़ गई थी। ट्रिब्यून लिख रहा है जी कि अनइम्प्रेस्ड विद द work of UK economist Stephen Darkin, Prime Minister Shehbaz Sharif has delegated the responsibility of developing the homegrown economic development plan to Deputy Prime Minister Ishaq Dar। यानी जो पूरे का पूरा प्लान है, जो पूरे का पूरा इकोनॉमिक प्लान है, वो डेप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब के हवाले कर दिया गया है जी। और इसको पहले देख रहे थे यूके के एक इकोनॉमिस्ट है, बहुत बड़े एक मईशतदान, एक आप कह लें जो देखते हैं इस तमाम तर मामलात को, मईशत के ऊपर जिनकी ग्रिप है, स्टीफन डार्कन, उनसे मामलात लेकर या उनसे पूरे का पूरा प्लान लेकर इसहाक डार के हवाले कर दिया गया। इसहाक डार कौन है? इसहाक डार वही शख्स हैं जिनका आपसे कुछ दिन पहले का एक बयान है कि उर्स मुबारक जो आ रहा है एक मजार का, वो उसकी बरकतें जो है पाकिस्तान की मईशत को बेहतरीन कर देंगी। जिन्होंने पूरी की पूरी पाकिस्तानी मईशत को एक मजार और उर्स के ऊपर छोड़ा हुआ है। इसहाक डार वही शख्स है जो पाकिस्तान की मईशत की बदहाली, मईशत की तबाहकारी के सबसे बड़े जिम्मेदार हैं। आज उन्हीं को ये मईशत दे दी गई है। यानी इस मुल्क के अंदर अवाम रुल रही है, अवाम के पास खाने को पहनने को, पीने को नहीं है। अवाम जिस तरह बिजली के बिलों में अवाम को मार कर रख दिया है, उसके बाद ये तमाम का तमाम मंसूबा, तमाम का तमाम इकोनॉमिक जो प्लान है, वो इसहाक डार साहब के हवाले कर दिया। यानी बंदर के हाथ में माचिस दे दी गई है दोबारा से। एक 17 सीटें जीतने वाली जमात, जिसका कोई मैनिफेस्टो नहीं है सिवाय इसके कि मोटरवेज कैसे बनाने हैं, अपना पैसा कैसे बनाना है, फिर उसमें से एक ऐसी जमात
जिसके पास अवाम का मैंडेट नहीं है, एक ऐसी जमात जिसके पास कोई एक मैनिफेस्टो नहीं है, एक ऐसी जमात जो जिस तरीके से लाई गई हम सब जानते हैं। फिर आज उस जमात के फॉरेन मिनिस्टर को, यानी जो वजीर खारजा है, दरअसल इसहाक डार साहब वजीर खारजा हैं, इतनी मजबूरी आ गई है कि उनको वजीर खजाना की जिम्मेदारियां दे दी गई हैं, यानी वजीर खजाना इसका मतलब एक पपेट है, उनका कोई तरीकाकार नहीं है। और ये जो एक पूरी की पूरी एक कमेटी है बना दी गई है, जिसमें जिसका सदर या जिसको हेड करेंगे इसहाक डार साहब, उसके अंदर 8 या 7 लोग, गालिबन 7 रुकनी कमेटी शामिल हैं। उसके अंदर नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अहमद, ये SIFC के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, ये भी इसके अंदर मौजूद है। इसके साथ साथ अता तारड़ साहब मौजूद हैं, अली मलिक साहब मौजूद हैं, आहद चीमा साहब और एहसन इकबाल साहब भी मौजूद हैं। एक यूके के इकोनॉमिस्ट को हटा दिया गया, ठीक है, एक गैर मुल्की इकोनॉमिस्ट था, उसका डायरेक्ट एक्सेस था वजीर आजम हाउस के साथ, उसका डायरेक्ट एक्सेस था कैबिनेट और मिनिस्टर्स के साथ। तो आप पाकिस्तान के अंदर से कोई बहुत अच्छा इकोनॉमिस्ट ले सकते थे कि पाकिस्तान में ऐसे दिमाग खत्म हो चुके हैं जिनकी इकोनॉमी के ऊपर ग्रिप हो। क्या वापस कौन सी बड़ी मजबूरी थी कि इसहाक डार के हाथ में, बंदर के हाथ में माचिस देनी थी? इतनी कौन सी बड़ी मजबूरी थी? दे दी है बहरहाल। और इस हवाले से बाकायदा एक मीटिंग भी कहा जा रहा है जुम्मे वाले रोज हो गई है। एक्सप्रेस ट्रिब्यून जो है वो यही लिख रहा है, अब पाकिस्तान की मईशत दोबारा इसहाक डार के हाथ चली गई है। पहले जो तबाहकारी है वो हमारे सामने मौजूद है। इस जमात के अपने अंदर के लोग मिफ्ता इस्माइल समेत किस तरह बताते रहे कि इसहाक डार साहब ने क्या बेड़ा गर्क किया मईशत का, और आज दोबारा ये तमाम तर मामला शुरू कर दिया गया है। अल्लाह ही पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। लेकिन इस एक्सप्रेस ट्रिब्यून की आज की बड़ी खबर है, देखते हैं अब मामला किस तरफ जाते हैं। और इस चीज के ऊपर इसहाक डार के हवाले जो एक बहुत बड़ा मकाम कर दिया गया है, इसके ऊपर कितनी जल्दी कोई होश के नाखुन लेता है। वैसे तो बहुत मुश्किल है, समझी है जी नवाज शरीफ साहब की और नवाजा गया है, अपनों को शरीफ खानदान नवाजता है। पाकिस्तान की तो तरक्की ये गई भाड़ में, पाकिस्तान से इनको क्या सरोकार, इनका मुल्क तो वैसे भी लंदन है, हुकूमत करेंगे चले जाएंगे, 3 दिन नहीं गुजारेंगे यहाँ पर अपने ओहदों से हटने के बाद। तो इन लोगों का कोई पाकिस्तान से सरोकार नहीं है। अल्लाह पाकिस्तान की मदद करे, रहम करे आवाम के ऊपर। और इसके साथ साथ आप लोगों की सपोर्ट चाहिए, जो लोग सपोर्ट करें उनका बहुत शुक्रिया। लाइक शेयर सब्सक्राइब, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह की